प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 15 और 16 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 15 है 2112 भाग 97 और इसे सूत्र परावर्त्य से हल करना है। और प्रश्न संख्या है 16 13,385, इसे हमें 131 से भाग देना है और सूत्र परावर्त्य से। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। तो हमें सूत्र परावर्त्य से जब भाग देना होता है तो हमें सबसे पहले आधार की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारा भाजक 97 है तो हम आधार लेंगे 100। अब हमें निकालना है विचलन। विचलन निकालने के लिए क्या करना है कि अगर संख्या यानी भाजक छोटा है आधार से तो आधार से भाजक को घटाएंगे। 100 माइनस 97, तो 100 में से 97 घटाएंगे तो हमारे बचते हैं केवल 3। अब हमें ध्यान ये रखना है आधार में 0 2 है तो विचलन भी आपके 2 अंकों में लेना आवश्यक है। तो हमें यहाँ 3 न लिखकर 0 3 लेना होगा और वो भी आएंगे आपके माइनस के, क्योंकि भाजक है वो आधार से छोटा है। अब हमें क्या करना है, प्रथम खंड में हमें भाजक को लिखना है और उसके नीचे हमें विचलन को लिखना है और सूत्र का नाम है परावर्त्य यानी परिवर्तन। जो विचलन आया है यदि माइनस में है तो हमें प्लस का लेना है और प्लस में है तो हमें माइनस में लेना है। हमारे यहाँ माइनस में है तो हम इसे 0.3 प्लस में लेंगे। चाहो तो आप इसके आगे प्लस लगा भी सकते हो। अब हमारे द्वितीय और तृतीय खंड में भाज्य को लिखना होता है। आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक तृतीय खंड में और शेष बचे अंक द्वितीय खंड में। तो 0 2 है तो तृतीय खंड में 12, प्रथम द्वितीय खंड में 21। अब हमें सबसे पहले इस 2 को नीचे लिखना है। या 3 होता तो 3 लिखते, 1 होता तो 1 लिखते। 2 को गुणा करनी है 0 से, 2 को करनी है 3 से यानी 6। अब हमें 1 और 0 को जोड़ना है और वापस 1 को गुणा करनी है 0 से और 1 को करनी है 3 से। जब अंत में हमारे तृतीय खंड के अंतिम अंक तक हम पहुंच जाए तो हमारी ये प्रक्रिया समाप्त। 3 और 2 5, 6 और 1 7। द्वितीय खंड के जो अंक है यानी संख्या वो होगी भागफल और तृतीय खंड वाली होगी शेषफल। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 16 13,385 में भाग देना है 131 का और सूत्र परावर्त्य। आधार लेना है, आधार होगा आपके 100। अब विचलन लेना है तो हम 131 में से 100 घटाएंगे क्योंकि भाजक हमारा आधार से बड़ा है। तो ऐसा करने पर हमारे 31 आए हैं प्लस के, विचलन आया हमारे प्लस के क्योंकि भाजक बड़ा था। तो हमें आगे विचलन लेना होगा माइनस में। अब प्रथम खंड में हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा भाजक और इसके नीचे लिखेंगे हम 31 माइनस। अब माइनस के 31 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सूत्र परावर्त्य यानी हमें विचलन को परिवर्तन करके लिखना है। अब तृतीय खंड में हमें 2 अंक लेने हैं और शेष बचे अंक हमें द्वितीय खंड में लिखने हैं। तो हम लिखते हैं तृतीय खंड में 8 5 85 और 1 3 3 लिखेंगे हम द्वितीय खंड में। अब हमें सबसे पहले द्वितीय खंड में से पहला अंक 1 को नीचे लाना है, फिर 1 को गुणा करनी है 3 से और फिर करनी है 1 से। अब यानी -31 है यानी ये पूरी संख्या आपके माइनस में है। 3 भी माइनस का है और 1 भी माइनस का है। 1 को गुणा करेंगे 3 से
तो माइनस के 3, 1 को 1 से माइनस के 1। अब हम करेंगे यहाँ पे घटाव। 3 है प्लस के और 3 है माइनस के, 3 में से 3 गए 0, यानी प्लस माइनस माइनस। अब 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 कोई न माइनस का है न कोई प्लस का, 0 को करेंगे 1 से तो ये भी आ गया आपके 0। 3 में से 1 घटाएंगे 2 को गुणा करेंगे 3 से माइनस के 6, 2 को करेंगे माइनस 1 से तो माइनस के 2। जब अंतिम अंक तक पहुंच जाए तो ये भी प्रक्रिया समाप्त। अब हम करते हैं आगे। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8 में से 6 गए 2। तो द्वितीय खंड की जो संख्या है वो होगी आपके भागफल और तृतीय खंड वाली होगी आपके शेषफल। इस प्रकार आपका प्रश्न 15 और 16 का हल निकला। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।